ठहरिए सुमन श्री, अब आप वापस अयोध्या लौट जाइए। आपका कर्तव्य यहीं पूर्ण होता है। आगे की यात्रा हम स्वयं तय करेंगे। लौट जाऊं? कैसे लौट जाऊं प्रभु? क्या मुख लेकर जाऊंगा मैं अयोध्या? क्या उत्तर दूंगा मैं अयोध्या की प्रजा को, अयोध्या की सारी प्रसन्नता आप अपने और देवी सीता के साथ लेकर जा रहे हैं। सुमन श्री, आप अवध के महामंत्री, रघुकुल की रीतियां हमने आपसे भी सीखी। एक सच्चे अयोध्यावासी की निष्ठा महाराजा दशरथ के प्रति, वहां के भावी राजा मेरे भाई भरत के प्रति भी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब आप यहां से लौट जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। धन्य राम सिया, धन्य है केवट, धन्य धन्य श्री गंगा का तट। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम, श्री राम कहाँ हैं आप? महामंत्री की जय हो। श्री राम कहाँ हैं? श्री राम, उनका और मेरा साथ बस यहीं तक का था। इसके बाद उनकी यात्रा उन्हें कहां लेके जाएगी, किस दिशा की ओर लेके जाएगी, इसका अनुमान मुझे नहीं है। महाराज दशरथ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस समय उन्हें श्री राम की आवश्यकता है। क्या महाराज अस्वस्थ हैं? मुझे श्री राम को सूचित करना ही होगा, करना ही होगा। श्री राम, लौटाओ प्रभु, लौटाओ प्रभु। लौटाओ प्रभु। धैर्य रखिए सुमंत जी। जो नाविक नौका लेकर श्री राम को छोड़ने गया है वो लौटकर तो आएगा ही। उसी से पूछ लेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, किस ओर गए हैं, और युवराज को ढूंढकर समाचार दे देंगे कि महाराज अस्वस्थ हैं। राम, मत जाओ राम, राम। निषाद राज जी, श्री राम जी कहाँ गए? वो अपना वनवास अज्ञातवास में व्यतीत करना चाहते हैं। प्रतीत होता है कि कोई जीव पीड़ा में है।
आर्य, प्रतीत होता है ये शशक अस्वस्थ है। इसकी श्वास भी तीव्र चल रही है। ये तो चोटिल है। मैं वन से जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। हाँ लक्ष्मण, मैं इसकी विश्राम की व्यवस्था करता हूँ। सिर्फ चिंता मत करो, तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। मेरा राम मेरे पास आ रहा है। हाँ महाराज, आप धीरज रखिए, राम शीघ्र ही आ जाएगा। मेरा राम। क्या हुआ सुमंत, राम कहाँ है? कहाँ है राम? सुमंत, आर्य, क्या हुआ सीते? आर्य देखिए ना, आर्य इसकी श्वास अति तीव्र चल रही है और इसकी पीड़ा भी बढ़ गई है। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप सत्य सिद्ध हो रहा है। कहा था उन्होंने, जिस प्रकार प्यासे पुत्र वियोग में वो अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार मेरे अंतिम समय में भी मुझे जल देने के लिए मेरे पुत्र मेरे समक्ष नहीं होंगे। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। धीरज रखिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। कितनी विचित्र बात है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का आभास आज मुझे अपने जीवन के अंतिम क्षण में हो रहा है। उससे निकले शब्द और धनुष से निकले बाण, यह सोच के पश्चात ही छोड़ने चाहिए। आज मेरे चारों पुत्र मेरे साथ नहीं हैं। आज मैं भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहा हूं। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। एक उपकार करेंगे मुझ पे? मेरे राम से कहना कि वो मुझे क्षमा कर दे। नहीं, ऐसा मत बोलिए महाराज। महाराज, 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 आगे बोलिए महाराज। महाराज, महाराज,
महाराज आंखें खोलिए। क्षमा करना महारानी, महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। शोक मत करो सीते। जन्म और मृत्यु संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। महत्वपूर्ण यह है कि उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या किया। सीते, जन्म, मृत्यु और निरंतरता ये सृष्टि का नियम है और यही शाश्वत है। जन्म होता है, मृत्यु आती है, किंतु संसार सदैव चलता रहता है और यही नियति है। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। महाराज आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते महाराज। पिताश्री, क्या हुआ आर्य? मानवी, मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा। जीवन स्वप्न है, मृत्यु सत्य। स्वप्न से सत्य तक यही प्रारब्ध है और गंतव्य भी। सीते, हम केवल परछाई, और परछाई का कोई मोल नहीं होता। यदि सूर्य ना हो तो परछाई अपना अस्तित्व खो देती। आर्य, थोड़ा जल ग्रहण कर लीजिए। आर्य, स्वप्न स्वप्न होता है, सत्य नहीं। यदि रघुकुल के राजकुमार स्वप्न से विचलित हो जाएंगे तो ये एक दो स्वप्न नहीं है मानवी। मेरा मन कह रहा है कि ये किसी आने वाले संकट का संकेत है। कई दिनों से मुझे भैया राम और पिताश्री के विषय में विचलित अनुभूति हो रही है। मेरा मन कह रहा है कि अवश्य ही कुछ अनिष्ट घटा है अयोध्या में। मानवी, मैंने देखा कि अयोध्या को चारों दिशाओं से एक भयंकर चक्रवात ने घेर लिया और भैया राम उससे उत्पन्न आंधी और काले मेघों में गिर गए और वो उन्हें कहीं दूर लेकर जा रहे हैं। और पिताश्री असहाय, ना शब्द है उनके पास और ना श्वास। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। विधि आरंभ की जाए। शांति ब्रह्म शांति
सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 आर्य की इस व्याकुलता का कारण क्या हो सकता है? जब तक कुमार भरत और शत्रुघ्न लौट नहीं आते तब तक अयोध्या नरेश का शव इसी तेल कुंड में रहेगा ताकि इनके शरीर को कोई क्षति ना पहुंचे। महामंत्री सुमंत जी, क्या कहे तुरंत संदेश भिजवा दीजिए। जो आज्ञा गुरुवर। से निकले शब्द और धनुष से निकले बाण गहन सोच के पश्चात भी छोड़ने चाहिए। कैकेयी, भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या बुलाने के लिए संदेश भिजवा दिया गया है। अगले 10 दिनों में दोनों यहाँ आ जाएंगे। उनके आने के बाद तुम्हें बड़ी सावधानी और सूझबूझ से काम लेना होगा। और मौन मंत्रा, मैं अपने पति के शोक में हूं। चली जाओ यहां से, जाओ। आर्य, आप कब से कुटिया बनाने में लगे? जल ग्रहण करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आर्य, आर्य, हंसे थे? थोड़ा जल ग्रहण करके कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए। नहीं सीते, मैं ठीक हूं। परंतु आर्य, आर्य की ये व्याकुलता कहीं किसी अनिष्ट के होने का संकेत तो नहीं है?